आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, टाइमिंग और इवेंट्स के साथ आज आपको पता चलने वाला है। और भी सवाल है कि वो आपकी लाइफ में कब एंटर करेंगे, आप दोनों की पहली मुलाकात कहाँ या किस सिचुएशन में होगी, यूनिवर्स कौन से साइंस या सिग्नल्स भेजेगा इस कनेक्शन के आने से पहले, इस कनेक्शन की एनर्जी कैसी होगी, सीरियस या फिर सोलमेट या कोई कार्मिक, इस कनेक्शन का फाइनल आउटकम क्या होगा। ये जितने भी सारे सवाल हैं वो सारे सवालों के जो जवाब है वो आज आपको इसी रीडिंग में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी को अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद ही ये जो सारे सवाल हैं इसके जवाब हम आप तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है, कल वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कल वाले वीडियो का ये एक सेकेंड पार्ट आप मान सकते हो, क्योंकि कल हमने पूछा था यूनिवर्स से कि क्या आप अपने एक्स किस पास आप वापस जा रहे हो या फिर आप न्यू लव को, न्यू अपॉर्चुनिटी को आप एक चांस दोगे। तो अगर आप न्यू अपॉर्चुनिटी को चांस दोगे, है ना, तो उसी का ये वीडियो है कि अगर आप ओपन हो अपने लव लाइफ को लेके कि हाँ मैं ओपन हूँ, जो भी इंसान आएंगे मेरी ज़िंदगी में मैं उनको वेलकम करूंगी या करूंगा, तो वो उसी के बारे में आज का ये है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। आज ओरेकल कार्ड्स भी है, तो पहले ओरेकल कार्ड से हम स्टार्ट करेंगे और ये जो है ना ये एक सरप्राइज होगा क्योंकि इस कार्ड को हम पहले रिवील नहीं करेंगे। ये कार्ड को और क्वेश्चन के जो आंसर है उसको देने के बाद हम देखेंगे कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या चुना है। ठीक है, तो गाइड करें यूनिवर्स, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, टाइमिंग और इवेंट्स के हिसाब से क्या आपकी लाइफ में वो एंटर करेंगे, और अगर करते हैं तो कब, आप दोनों की पहली मुलाकात कहाँ किस सिचुएशन में होगी। दिस इज द फर्स्ट कार्ड, अभी हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, गाइड करें यूनिवर्स। दिस इज द सेकंड कार्ड और एक बोनस कार्ड भी होगा आज। ठीक है, गाइड करें यूनिवर्स, इस कनेक्शन की एनर्जी कैसे होगी, इस कनेक्शन का फाइनल आउटकम क्या होगा, व्यूअर्स को क्या जानना है। दिस इज द थर्ड कार्ड। ठीक है, तो अभी चलते हैं दूसरे कार्ड्स को शफल करते हैं। तो गाइड करिएगा यूनिवर्स, प्लीज गाइड करिए। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, वो आपकी लाइफ में कब एंटर करेंगे, आप दोनों की पहली मुलाकात कहाँ या किस सिचुएशन में होगी। यूनिवर्स गाइड करे, डिवाइन एंजल्स गाइड करें, व्यूअर्स को जानने में मदद करें। यूनिवर्स कौन से साइंस या सिग्नल्स भेजेगा इस कनेक्शन के आने से पहले। दिस इज द फर्स्ट कार्ड। वाओ, पेज ऑफ कप्स। देखिए कार्ड्स ऐसे आते हैं तो खुश तो होना ही होता है ना। गाइड करें यूनिवर्स, ऑलरेडी इतना पॉजिटिव कार्ड है। गाइड करें यूनिवर्स, वो आपकी लाइफ में कब एंटर करेंगे, आप दोनों की पहली मुलाकात कहाँ या किस सिचुएशन में होगी। अभी मुझे ऐसा फील हुआ ना कि अभी जो कार्ड आने वाले हैं अभी वो आपके पास्ट के लिए होगा। ठीक है, तो गाइड करें डिवाइन एंजल्स, गाइड करें यूनिवर्स। तो इसको हम पहला कार्ड मानते हैं। Okay, first card and second card, and this is going to be the last and the third card of this session. गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स जो हैं उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, टाइमिंग और इवेंट्स, इस कनेक्शन की एनर्जी कैसी होगी। दिस इज द थर्ड कार्ड एंड द लास्ट कार्ड। ओह माय गॉड, वाओ। तो एक्सप्लेनेशन जो है गाइस शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह मैं अपने बारे में बोलना भूल गई, कार्ड्स को देख के मैं इतना खुश हो जाती हूँ। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका दिन जो है वो बहुत अच्छा जा रहा होगा। वेलकम टू परिंदा टैरो 13, मैं हूँ पल्लवी और आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है ना। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स ने आपको यहाँ किसी खास मैसेज के लिए गाइड किया है। ये एक टाइमलेस और एक जनरल रीडिंग है, ये किसी भी जेंडर के लिए स्पेसिफिक नहीं है। आप इसे जब भी
देखेंगे अगर ये मैसेज आपकी सिचुएशन से रिजोनेट करता है तो समझ लीजिएगा कि यूनिवर्स उस वक्त आपसे बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिए और देखते हैं कि कार्ड्स की एनर्जी आज आपको क्या बताना चाहती है, ठीक है। तो पहले हम शुरू करेंगे जो कार्ड नंबर 1 है। एक्चुअली में ये जो कार्ड नंबर 1 है ये सेकंड में आया था, लेकिन एनर्जी के हिसाब से ये मुझे बहुत स्ट्रांग फील हुआ कि ये आपके पास्ट को दर्शाते हैं, ठीक है। तो आज की जो रीडिंग है ना, तो वो रीडिंग में ना एक बहुत ही सॉफ्ट इमोशनल और एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग की एनर्जी आ रही है, बहुत स्ट्रांग है। कार्ड्स बिल्कुल आने के बाद ही मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जो पूछा है कि जैसे आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, टाइमिंग, इवेंट, सब इसमें है, ठीक है। और उसका जवाब आज ये कार्ड्स बहुत ही प्यार से रिवील कर रहे हैं। ऑलरेडी मुझे ये समझ में आ गया है। तो चलिए पहला कार्ड जो है कार्ड नंबर 1, ये आपके प्रेजेंट को दर्शाता है, यानी कि वर्तमान को, ठीक है। तो ये जो कार्ड है ना, इसको हम कहते हैं कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे 3 स्वॉर्ड्स है, उनके हाथ में 2 स्वॉर्ड्स है, तो हुआ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अर्केना टाइप जो है वो है माइनर अर्केना, और मेन मैसेज जो इस कार्ड से मिल रहा है वो ये है कि कन्फ्लिक्ट, इमोशनल हर्ट एंड ईगो क्लैशेस। जो भी आपके पास्ट के रिश्ते थे उसमें ये सब था, कॉन्फ्लिक्ट था। आप दोनों में कभी भी कुछ अच्छा सिचुएशन या कुछ अच्छा मोमेंट तो था, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा क्या था, कॉन्फ्लिक्ट था, बहस, ठीक है। और आप इमोशनली बहुत हर्ट थे। देखिए कल के वीडियो को अगर आप देखिएगा आपको समझ में आएगा कैसे कार्ड्स आए हैं आज। कल भी यही था आपके पास्ट के बारे में, है ना। और इमोशनली आप बहुत हर्ट हुए थे, ईगो क्लैशेस हुआ था, ठीक है। और क्योंकि ये आपके पास्ट है तो ज़ोडिएक एसोसिएशन के हिसाब से ना एनर्जी एक्वेरियस है, तो ये साइन ना इंडिविजुअलिटी और डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अभी आप थोड़ा इमोशनली डिस्टेंस फील कर रहे हो, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो टॉक्सिसिटी है वो आप कैरी नहीं करना चाहते हो, ठीक है। प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस जो है वो वीनस इन एक्वेरियस आप कह सकते हैं, ये आज की एनर्जी के हिसाब से आज ये है। यानी कि लव तो था लेकिन थोड़ा मतलब कोल्ड या डिटैच्ड हो गया था, ठीक है। ऐसा था पास्ट में। एलिमेंट जो है वो एयर है, यानी कि थॉट्स ज़्यादा चल रहे थे। हार्ट जो था आपका दिल, वो बहुत गार्डेड हो गया था, क्योंकि उन्होंने शायद ऐसा कुछ किया होगा, या तो वो उन्होंने आपको बिट्रे किया होगा या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा। आप दोनों में बिल्कुल भी एकदम एंड की तरफ क्या होता था कि बन ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा है कि बन ही नहीं रहा था, ठीक है। तो फिर आपने क्या किया ना, आप अपने गार्ड फिर अप कर दिए, मतलब कि आप थोड़ा इमोशनली डिस्टेंट होने लगे उस इंसान से। नंबर के हिसाब से ये कार्ड जो है ये नंबर 5 को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि चेंज एंड इंस्टेबिलिटी का नंबर है ये, ठीक है। ये फेज जो है ना वो परमानेंट नहीं है, वो तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि ये पास्ट की कार्ड है ना। तो पास्ट का जो है वो पास्ट में ही रहने देते हैं, उस टॉक्सिसिटी को हम हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में हम नहीं चाहते कि वो कैरी फॉरवर्ड हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और अपराइट है, इसका मतलब है कि अभी एक मोमेंट में आप किसी पास्ट कॉन्फ्लिक्ट या हार्ट ब्रेक से आप निकल रहे हो, ठीक है। और ईगो क्लैशेस या मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई थी वो आपको सब याद है, आपको सब याद है, लेकिन आप ना हील हो रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उससे आगे बढ़ रहे हो, या फिर आप मेंटली रेडी हो रहे हो अपने बेहतरीन बेटर फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो हर कार्ड की तरह इस कार्ड का भी एक शैडो साइड है। तो शैडो साइड ये है कि ओवरथिंक करना, सेल्फ डाउट करना। तो पहले आप बहुत ओवरथिंक करते थे, अपने आप को भी ना बहुत सेल्फ डाउट करते थे। जैसे कि देखिए कल के वीडियोस के साथ कितने अच्छे से अलाइंड है। तो जैसे होता है ना कि हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं कि शायद मैं काफ़ी नहीं हूँ उस इंसान के लिए, उसको और चाहिए होता है, लेकिन कितना भी आप एफर्ट दो उस इंसान के लिए वो काफ़ी नहीं था, ठीक है। और सोल लेसन ये कार्ड ये लेके आया है कि हर बैटल जीतना ज़रूरी नहीं होता, पीस चूज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपके पास्ट में आपने क्या किया, आपने ये समझा कि मेरी शांति मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारी है भाई, तो वो जाने देते हैं, अभी उसको अब पकड़ के रखने का कोई फ़ायदा नहीं, बहुत टॉक्सिक हो गया। तो वो शायद आपने फील किया होगा पास्ट में, ठीक है। हिडन ब्लेसिंग इस कार्ड का ये है कि ये सिचुएशन आपको स्ट्रॉन्ग और वाइज बना दिया, और भी आप हील हो रहे हो। और ऑलरेडी पास्ट के जितने भी आपके आपने जो झेला है, आपने जो सहा है ना, उससे पता है क्या हुआ कि आप बहुत मैच्योर हो गए हो, ठीक है। आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो। तो पास्ट जो है वो आपका क्या लेके आया था आपकी जिंदगी में, लेसन, वो लेसन बन के आया था, ठीक है। उस पर्सन की एनर्जी पता है कैसा है इस कार्ड के हिसाब से, कि वो
ही और शी वॉज समवन की जिसके साथ ना ईगो इश्यूज बहुत, मतलब बहुत ईगोइस्टिक थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ईगो उनमें बहुत ज़्यादा था। और कलर एनर्जी के हिसाब से ग्रे एंड डल ब्लू जो है मुझे आज थोड़ा वो हाईलाइट हो रहा है। तो हीलिंग और रिलीज की एनर्जी है, यानी कि आप ऑलरेडी पास्ट को पीछे छोड़ने के लिए रेडी हो और आप हीलिंग जर्नी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। चक्रा जो है थ्रोट एंड क्राउन चक्रा, मतलब इम्बैलेंस, ट्रूथ एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था, आप अपनी मन की सच्चाई उनको बता ही नहीं पाते थे, ऐसा ही तो लग रहा है। कार्ड जो है, कार्ड यही बोल रहा है कि आप अपना मन जो है ना उनके सामने एक टाइम के बाद आपने खोलना बंद कर दिया था कि नहीं, इसको सब मन की बात मैं नहीं कह सकती या नहीं कह सकता, ये वैसा इंसान नहीं है। शायद वो छोटी छोटी बातों को लेके कुछ झगड़ा करता था या झगड़ा करती थी, ऐसा ही मुझे लग रहा है, ठीक है। अब चलते हैं कार्ड नंबर 2 में। तो कार्ड नंबर 2 जो है ना वो आपके फ्यूचर को दर्शाते हैं। और ये दोनों कार्ड जो है, ये दोनों कार्ड से क्या कर रहे हैं, ये देखिएगा, ये पास्ट है, ये आपके फ्यूचर है, ये दोनों कार्ड, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या है। तो कार्ड नंबर 2 जो है, तो कार्ड नंबर 2 है पेज ऑफ कप्स, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, ये अपराइट है और ये ना अर्केना टाइप की कोर्ट कार्ड है, ठीक है। मेन मैसेज इस कार्ड का ये है कि वाओ, न्यू लव, इमोशनल मैसेज, इनोसेंट फीलिंग्स, ये तीन मैसेज आया। हम आगे और भी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, पहले इस कार्ड को जान लेते हैं। तो ज़ोडिएक एसोसिएशन जो है वो है पाइसेस से, पाइसेस मतलब डीप इमोशंस, इंट्यूशन, ड्रीमी लव, ठीक है। और प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस जो है वो है नेपच्यून से, आज की एनर्जी के हिसाब से, मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन, डिवाइन टाइमिंग। और एलिमेंट जो है ना वो वाटर है, वाटर मतलब प्योर इमोशन, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दिल का बहुत नाजुक होना, सॉफ्टनेस, लव, प्योरिटी को दर्शाना है ना। पानी हमेशा पवित्र होता है, तो वैसे ही प्योर। और नंबर के हिसाब से ये 11 है, ठीक है। ये 11 नंबर को दर्शाते हैं क्योंकि पेज इक्वल टू 11, तो इंट्यूटिव मास्टर नंबर है ये, है ना। यानी कि डिवाइन कनेक्शन का सिग्नल है ये, यानी कि आपको जब वो इंसान मिलने वाला है ना, जब वो मिलेगा आपको पता चल जाएगा, आपकी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहेगी उस टाइम कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यही वो इंसान है। इतना ज़्यादा स्ट्रांग और पॉजिटिव कार्ड है ये, देखें। अपराइट है, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में एक न्यू इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा प्योर, मुझे प्योर वर्ड इतनी दफ़ा ये आ रहा है, ये वर्ड इमोशनल और प्योर एक इंसान से क्या होगा, आपकी मुलाकात जो है वो होने का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चांस है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है ना कि वो आपको टेक्स्ट करे, या तो शायद फेसबुक के जरिए आप मिल सकते हो, या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है, या फिर हाँ यस, ये हो सकता है कि कोई ऑनलाइन कोर्स आप लोग कर रहे हो, या फिर ऑनलाइन का कुछ है, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज या मैसेज करना, ऐसा मुझे इस कार्ड से आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि कन्फेशन या किसी का कोई क्यूट अप्रोच, मतलब कि वो आपको बताएंगे कि वो आपको पसंद करते हैं। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है। देखिए सेकंड कार्ड जो है वो इतना पॉजिटिव है कि इस कार्ड ने तो ऑलरेडी ये बता ही दिया है कि कैसे और कहाँ पे, है ना, कि स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप ऑनलाइन मिल सकते हो। अगर ऑनलाइन ना भी मिलो ना तो वो इंसान आपको टेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट में शायद वो जो है ना कन्फेशन कर सकते हैं कि आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं आपको लाइक करता हूँ या करती हूँ, ये होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जान लेते हैं शैडो साइड। तो हर कार्ड की तरह इस कार्ड का शैडो साइड ये है कि ओवर आइडियलाइजिंग लव। देखें किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ ना ओवर नहीं अच्छा होता, बहुत कम भी अच्छा नहीं होता, ओवर भी अच्छा नहीं होता, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कार्ड ना आपको ये आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आप क्या करें, ओवर आइडियलाइजिंग लव ना करें, यानी कि एक्सपेक्टेशन रखना बहुत ज़्यादा प्यार से कि मतलब एकदम फिल्मों की तरह होगी, ऐसे होगा वैसे होगा, वो सब ना सोचे। थोड़ा प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड वे में आप सोचें, क्योंकि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं ना वो प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड ही रहेंगे, ठीक है। और देखते हैं कि सोल लेसन इस कार्ड का क्या है। सोल लेसन जो है वो इस कार्ड का ये है, दिल को फिर से ओपन करना आपको सीखना पड़ेगा। ये कार्ड आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा ओपन रहना पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपको वो चीज़ रिसीव कैसे होगा, है ना। तो आपको क्या होना होगा, आपको ओपन रहना होगा, ठीक है, कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़, जो प्यार यूनिवर्स ने मेरे लिए रखा है वो मुझे मिले, और मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब देखते हैं जो आने वाले पर्सन है उनकी एनर्जी क्या है। वाओ, वो बहुत केयरिंग होंगे, ठीक है, वो थोड़ा शाई भी हो सकते हैं,
और रोमांटिक पर्सन होंगे और सेंसिटिव भी, दिल के बहुत अच्छे होंगे। यानी कि ऐसा भी हो सकता है ना कि आप उनसे थोड़ी सी बदतमीजी कर लो तो उनको ना बहुत हर्ट हो जाएगी वो चीज़, वो भूल नहीं पाएंगे उस चीज़ को। और वो फिर अगर आप सॉरी भी बोल दो ना तो फिर वो आपको माफ़ भी कर देंगे, तुरंत सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इतने वो सेंसिटिव है, वो आपको लेके बहुत केयरिंग होंगे, आपको बहुत प्यार करने वाले हैं। ऐसे इंसान है इस कार्ड में, आप समझ रहे हो। तो इसको पाने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने आप को ओपन रखना होगा। ओपन रखने का मतलब क्या होता है कि आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो कि यस यूनिवर्स आई एम रियली रेडी। आप जो प्यार जिस इंसान के जरिए आप मुझे भेजने वाले हो आप भेजिए, मैं तैयार हूं, ठीक है। वो एनर्जी आप में अभी चाहिए, ठीक है। और कलर एनर्जी के हिसाब से ये कार्ड जो है ये लाइट पिंक या एक्वा लव ही आ रहा है हमेशा जबान पे। तो लाइट पिंक या फिर एक्वा ब्लू जो है उसको उसी तरफ मेरा जो है ध्यान जा रहा है। मतलब कि हार्ट ओपनिंग एनर्जी, यानी कि दिल खोलने का वक्त आ गया है दोस्तों। प्यार इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। तो उसको गले लगा लीजिए, प्यार को एक्सेप्ट कीजिए। प्यार को गले लगाने से क्या होता है, आपके जितने भी पास्ट लाइफ ट्रॉमा है, इस लाइफ में जो भी आपने ट्रॉमा है ना वो हील होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी आप हीलिंग जर्नी में हो। जैसे ही आप न्यू लव, नए प्यार को आप एक्सेप्ट करते हो ना, आपके लिए बहुत अच्छा है, होगा वो बहुत अच्छा। ओके, तो देखते हैं कि चक्रा क्या है। चक्रा भी हार्ट चक्रा है, यानी कि लव का एक्टिवेशन। ओके, और पता है टाइमिंग एनर्जी क्या है। टाइमिंग एनर्जी है 1 से 2 मंथ, यानी कि वेरी सोन, वेरी सोन, 1 से 2 महीना। सोचो आप, अब आप सोचो 2 महीने के अंदर ये होने वाला है, ठीक है। जब होगा आप कमेंट करिएगा। मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट मिलते हैं कि दी ये हुआ है, आपने कहा था ऐसा हुआ है, और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ क्योंकि जब आप रेजोनेट करते हो ना मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे पता है ना कि यूनिवर्स मैसेज एक के बाद एक मैसेज मुझे रिसीव होता है, और जब आप वो रेजोनेट करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखते हैं कार्ड नंबर 3। तो कार्ड नंबर 3 जो है ना, तो पता है ये कार्ड नंबर 3, ओके देखिए इसका नाम पहले बताते हैं, ठीक है। ये है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स से ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड मेरे हिसाब से बहुत कम होंगे, है, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है, मोस्ट, ठीक है। ये माइनर अर्किना से है लेकिन फिर भी बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये मतलब सक्सेस, देख रहे हैं आप, एकदम सक्सेस। कुछ भी आप सोच रहे हो उस इंसान के बारे में, आप अगर कंफ्यूज हो तो यूनिवर्स बोल रहे कि नो कंफ्यूजन, सब अच्छा होगा, ऐसा वाला कार्ड है। तो देखते हैं कि मेन मैसेज क्या है इस कार्ड का। इमोशनल फुलफिलमेंट, हैप्पी रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म लव, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप। लॉन्ग टर्म लव मतलब वो जिंदगी भर साथ निभाने वाला इंसान, कभी हाथ ना छोड़ने वाला इंसान, ठीक है। अब देखते हैं कि ज़ोडिएक से एसोसिएशन जो है उसका मतलब क्या है। पाइसेस से है आज की एनर्जी के हिसाब से, यानी कि डीप इमोशनल सेटिस्फैक्शन। आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे, यकीन करें, प्लीज आप यकीन करें कि आप जो है ना बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहोगे, ठीक है। अब देखते हैं कि प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस क्या है। तो प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस इस कार्ड का यह है कि मार्स और पाइसेस से है आज की एनर्जी के हिसाब से, यानी कि इमोशनल एक्शन, लव को रियलिटी बनाना, यानी कि जो लव आएंगे आपकी जिंदगी में वो आप क्या करोगे, आप उसको रियलिटी बना दोगे और वो भी आपको रियलिटी बना देंगे। यानी कि आप, ऐसा लग रहा है ना कि आप एक दूसरे के लिए हो। मैं क्लोजअप में दिखाती हूँ कार्ड को, आप समझ रहे हो ना, देख रहे हो। अब फैमिली कार्ड है, होता है ये, और वो लोग किस तरफ देख रहे हैं, वो लोग कितने कितने हैप्पी हैं, ग्रीनरी की तरफ देख रहे हैं। और ग्रीनरी जो होते हैं यानी कि नेचर हमेशा पॉजिटिव एबंडेंस लेके आते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। आपकी फैमिली होगी उनके साथ, आपका अपना परिवार होगा उनके साथ, समझ रहे हो आप। इतना पॉजिटिव कार्ड है ये, मैं और क्या ही बोलूँ, बताइए और क्या ही बोलूँ। तो देखते हैं जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे साइड में जो वाटर है वहाँ पे मेरा ध्यान आज ज़्यादा जा रहा है, यानी कि वाटर एलिमेंट है। तो डीप लव एंड कनेक्शन, डीप लव, प्योर लव, कनेक्शन, ये सब है, प्योर कनेक्शन, ठीक है। नंबर के हिसाब से क्योंकि 10 ऑफ कप्स है तो ये कार्ड जो है ये नंबर 10 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और 10 मतलब कंप्लीशन, या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों का मिलन, जैसे कंप्लीशन एंड अल्टीमेट हैप्पीनेस, जिसको हम कहते हैं ना कि हैप्पीली एवर आफ्टर। ये आपका हैप्पीली एवर आफ्टर है। मुझे पता है आपको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन करिए, विश्वास करिए। उसी चीज़ को आपको, उसी ब्लॉकेज को आपको बंद करना है, हटाना है। उसी से आप आगे बढ़ेंगे ना, तभी आपको ये आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, तब आपको ये मिलेगा, ठीक है। जब तक आप अपने मन को ओपन नहीं करते हो, माइंड को ओपन नहीं करते हो, तो न्यू लव की एंट्री कैसे होगी, बताइए।
तो क्या करना होगा आपको, आपको ओपन रहना पड़ेगा कि हाँ मैं ओपन हूं, ठीक है। अब देखते हैं कि अपराइट है, तो अपराइट का मीनिंग ये है कि ये कार्ड क्लियरली ये बोल रहा है कि आपको एक इमोशनली फुलफिलिंग रिलेशनशिप मिलने वाला है, ठीक है। और फैमिली वाइब्स है इसमें, आप देख रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, आपके बच्चे होंगे, आप लोग बहुत खुश रहेंगे एक साथ, हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस वाला कार्ड है ये। और इसका जो शैडो साइड है वो भी जान लेते हैं कि आप कभी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। ये इस कार्ड में भी आया था, इस कार्ड में भी आया है, तो मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन का कुछ इशू हो सकता है। अगर आप उस पर ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बिना उम्मीदें लगाए ही इतना कुछ आपको मिल रहा है ना, तो ओवर एक्सपेक्टेशन की क्या ही ज़रूरत है ना। तो अब देखते हैं कि सोल लेसन क्या है इस कार्ड का। सोल लेसन है कि ग्रेटिट्यूड एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो इस कार्ड के हिसाब से फ्यूचर को, और आप ग्रेटिट्यूड भी फील कर रहे हो, ठीक है। बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है ये। हिडन ब्लेसिंग इस कार्ड का ये है कि ट्रू लव जो आप डिजर्व करते हो, यानी कि आपको ट्रू लव मिलेगा जो आप डिजर्व करोगे, ठीक है ना। तो अब चलते हैं कि देखते हैं कि इस पर्सन की एनर्जी इस कार्ड के हिसाब से क्या होगी, आपकी फ्यूचर पर्सन की एनर्जी। फैमिली ओरिएंटेड, जिसको कहते हैं ना कि वो हस्बैंड मटेरियल है या वाइफ मटेरियल है, वो वाला एनर्जी है ये। वो फैमिली ओरिएंटेड होंगे, परिवार के अलावा उनका और कुछ दोस्त वगैरह जो भी होंगे वो सेकेंडरी होंगे, ठीक है। आप और जब बच्चे होंगे, आप दोनों के बच्चे वही उनकी जिंदगी होंगे, ठीक है। बहुत लविंग होंगे वो, इमोशनली अवेलेबल पार्टनर। इमोशनली अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी। समझ लीजिए कि आप दोनों काम से वापस आए हैं, ठीक है, और आप अपने मन की बात उनको बोलना चाहते हो, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है, वो मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, अपना स्क्रीन वो स्वाइप कर रहे हैं। आप बोलना चाहते हो कि सुनो क्या हुआ आज, हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, वो चीज़ नहीं मिलेगा आपको। जैसे आप बोलोगे ना कि पता है कुछ मैं बोलना चाहती हूँ या बोलना चाहता हूँ, वो अवेलेबल रहेगा वहाँ पे। इमोशनली ही और शी विल बी वेरी अवेलेबल फॉर यू। तो वो ऐसे बोलेंगे कि हाँ बोलो क्या हुआ आज के दिन के बारे में बताओ। इतने अटेंटिव होंगे वो। इतना अच्छा कार्ड है, इतना अच्छा कार्ड है, मैं खुद खुश हो गई, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कलर एनर्जी। तो कलर एनर्जी देखिए, रेनबो है, रेनबो से तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता इस कार्ड में, है ना, यानी कि कंप्लीट हैप्पीनेस। तो उस लव को आप चूज करोगे तो कंप्लीट हैप्पीनेस होगा। चक्रा जो है ना वो भी हार्ट और क्राउन चक्रा को दर्शाते हैं, यानी कि डिवाइन लव कनेक्शन। आपको ऐसा फील होगा, ऐसा प्यार आपको मिलने वाला है जो शायद आपके पिछले बहुत सारे जन्मों में आपको मिला हुआ होगा। ये फर्स्ट टाइम लव नहीं है, ये कर्मा का वो है, मतलब कार्मिक है ये लव। इतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपका प्यार कि वो जन्मों जन्मों से कैरी फॉरवर्ड होके इधर आया है, ऐसा वाला स्ट्रॉन्ग है। वाह वाह। ओके, तो चलिए अब जानते हैं कि कार्ड्स के हिडन पैटर्न्स क्या है, ठीक है। तो आज के हिडन पैटर्न्स ये है आज के स्प्रेड का कि एयर है यानी कि पेन, वाटर है हीलिंग, एंड इस कार्ड में वाटर यानी कि लव। तो पेन, दर्द, कितने ब्यूटीफुली आप आगे बढ़े हैं, देखें। पेन, दर्द, सफरिंग हुआ पास्ट में, फिर वर्तमान में, प्रेजेंट में क्या हील हो रहे हो आप, फिर फ्यूचर में एकदम हैप्पीली एवर आफ्टर, ठीक है। ये एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, पेन से हीलिंग और हीलिंग से ट्रू लव की तरफ। ब्यूटीफुल जर्नी, ब्यूटीफुल। प्लीज एक्सेप्ट करिएगा जब वो प्यार आपकी जिंदगी में आएंगे, ठीक है। और पाइसेस एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी कि सोलमेट या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन का इंडिकेशन बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अब जानते हैं कि यूनिवर्स का गाइडेंस या एडवाइस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स कह रहा है कि जो हर्ट, जो तकलीफें आपने फील किया है ना, वही आपको उस लव के लिए रेडी कर रहा है जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। पास्ट को रिलीज करो, अपना हार्ट जो है वो बंद मत करो और ट्रस्ट करो टाइमिंग पे, ठीक है। और एफर्मेशन जो है वो मैं आज आपको ये एफर्मेशन दूंगी कि मैं अपने दिल को नई और सच्ची मोहब्बत के लिए खोल रहा हूं, या फिर मैं अपने दिल को नई और सच्ची मोहब्बत के लिए खोल रही हूं, ठीक है। ये रहा आज आपका एफर्मेशन मेरी तरफ से। आप 3 बार बोल सकते हैं, 5 बार बोल सकते हैं, 3 टाइम्स आप लिख सकते हैं, 5 बार भी लिख सकते हैं, बेड टाइम से पहले भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। या फिर आप मन ही मन भी बोल सकते हैं। रेमेडीज भी मैं देती हूँ हर रोज की तरह। तो रेमेडीज ये है कि कंबाइंड रेमेडीज है। रोज क्वार्ट्स आप कैरी कर सकते हो, वो क्रिस्टल होता है, बहुत लविंग और हीलिंग एनर्जी है उसमें। फ्राइडे को आप व्हाइट या फिर पिंक कलर के कुछ भी कैरी कर सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि व्हाइट और पिंक कलर के आप कपड़े पहनो फ्राइडे को, ठीक है। वाटर एलिमेंट से आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि
मेडिटेट करना, कोई वाटर जैसे फ्लोइंग वाटर होता है तो वहाँ आप देख सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि जैसे आपको अगर जैसे सबको ही नहाना अच्छा लगता है ना, तो जब आप नहा रहे होते हो ना तो बहुत पॉजिटिविटी फील करने की कोशिश करो कि जितने भी पास्ट के ट्रॉमा है ना वो सब धुल रहे हैं और मैं रेडी हो रही हूँ नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नए प्यार के लिए, ठीक है। वैसे आप कर सकते हो। और ग्रैटिट्यूड भी आप जर्नलिंग कर सकते हो लव अट्रैक्ट करने के लिए, कि मैं रेडी हूँ प्यार पाने के लिए, सच्चा प्यार मेरी तरफ आ रहा है, हम दोनों अपने परिवार के साथ जिंदगी भर खुश रहेंगे, ऐसे आप, या खुश रह रहे हैं, ऐसे भी प्रेजेंट टेंस में भी आप लिख सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे करके, ठीक है। और फाइनल आउटकम एनर्जी जो है वो देख लेते हैं। फाइनल आउटकम एनर्जी बिग यस है गाइस, बिग यस, बिगेस्ट यस, ठीक है। आपके स्पेसिफिक सवालों के जवाब देने का टाइम अब आ गया है। सवालों के जवाब देने के बाद ये कार्ड्स हम ओपन करेंगे, ठीक है, तो बने रहिएगा। तो जो सवाल हमने यूनिवर्स से पूछे थे कि वो आपकी लाइफ में कब एंटर करेंगे, तो आंसर ये है कि 1 से 2 मंथ्स के अंदर स्ट्रॉन्ग एंट्री दिख रही है। वाओ। और पहली मुलाकात, सेकंड क्वेश्चन की पहली मुलाकात कहाँ या किस सिचुएशन में होगी, तो वाटर रिलेटेड प्लेस, या फिर ऑनलाइन ऐसा हो सकता है, या फिर वो आपको टेक्स्ट करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई इमोशनल सेटिंग, जैसे कि कैफे हो सकते हैं नियर वाटर, कुछ कोई जगह, जैसे मैंने बोला वाटर, पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा कुछ आ रहा है कि वाटर, तो या कोई सॉफ्ट सोशल एनवायरनमेंट हो सकता है जहाँ पर आप मिलो, ठीक है। और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि यूनिवर्स कौन से साइंस भेजेगा। तो एंजल नंबर को आप ध्यान में रख सकते हो कि अगर 111 आए, यानी कि 111, या फिर 222 आए, 222, तो वो भी आप, ये नंबर्स भी आप देख सकते हो, यानी कि वो यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहे होंगे तब उसी नंबर के हिसाब से। जैसे कि आपने वो इंसान आपको मिला और तुरंत आपने देखा कितना टाइम हुआ, शायद 1:11 हुआ, या फिर 11:01 हुआ, तो ऐसे आपको उसको क्या करना है, या 2:22 हुआ, तो वैसे आपको समझ में आ जाएगा। आपको 1 2 3 4 भी आपको देखने को मिल सकता है। और ड्रीम में किसी का अपीयरेंस, आप सपने में देख सकते हो कि कोई आपकी जिंदगी में आया है, आपको प्यार कर रहे हैं, वो भी एक यूनिवर्स का सिग्नल होगा, साइन होगा। सडनली इमोशनल सॉन्ग्स या मेमोरीज ट्रिगर होना, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे समझ लो कि आप कोई गाना सुन रहे हो ना, तो उस गाने में ना आप अपनी जो आप जो है वो अपना जो फ्यूचर है ना, वो उस फ्यूचर को आप देखना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, कि हाँ मैं अपने पर्सन के साथ यहाँ पर हूँ, हम दोनों घूम रहे हैं, है ना, वो वादियाँ, वो सब कुछ आप शायद वो कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनेक्शन की एनर्जी कैसे होगी। तो कनेक्शन की एनर्जी ऐसे होगी ना, सोलमेट वाली एनर्जी होगी, प्योर एनर्जी और इमोशनल कनेक्शन। कभी धोखा ना देने वाला इंसान, कभी बिट्रे ना करने वाला इंसान, हमेशा आपको प्रायोरिटी में रखने वाला इंसान, जो आपके अलावा किसी और के बारे में शायद सोचे भी ना, वैसा इंसान है ये, ठीक है। वाओ। ओके, तो अब देखते हैं कि जो लास्ट था क्वेश्चन, फाइनल आउटकम क्या होगा। तो फाइनल आउटकम आपको पता चल ही गया होगा, फिर भी बोल देती हूँ, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, इमोशनल फुलफिलमेंट एंड स्टेबल लव, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो ओरेकल कार्ड्स हैं वो आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं, ठीक है। तो रिवील का टाइम है गाइस, पता नहीं मैं क्यों घबरा रही हूं। पहला है, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, नो द वार्निंग साइंस ऑफ व्हाट एन अनहेल्दी कनेक्शन लुक्स लाइक। यानी कि अगर आप देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे मिल सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके संपर्क में आ सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि टेक्स्ट मैसेज आएगा या आप फिर वहां मिलोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंट्यूशन को इग्नोर करो। यानी कि अगर आपको कोई लग रहा है ना कि हाँ इसने तो टेक्स्ट किया है या बात करना चाहते हैं, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है वो इंसान, यानी कि वो ठीक नहीं है, ट्रस्ट करना है इस इंट्यूशन को, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, इंट्यूशन ही आपको बोल देगा कि आपका लव लाइफ में वो परफेक्ट पार्टनर कौन है, सही पार्टनर कौन है, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो पे अटेंशन टू साइंस, the synchronicities you have been noticing are not coincidences। यानी कि यूनिवर्स जो साइंस आपको देंगे वो कोइंसिडेंस नहीं होंगे, उन पे आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, बार बार वही बोल रही हूं कि इंट्यूशन को अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो किसी गलत इंसान के साथ आप
नहीं होंगे, ठीक है, आप सही इंसान के साथ होंगे। अब देखते हैं लास्ट, ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वाओ, यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने कहा कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यानी कि आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए फ्यूचर में। ओ वाओ, ये कल वाले कार्ड से है, हाँ ये कल वाले कार्ड से, क्योंकि कल वाले कार्ड का ही ये फॉलोअप है ना, तो कल वाले कार्ड का ये देखिए कैसे आया है। Wow. Law of attraction. You have been manifesting this relationship. Everything you want will soon be yours. यानी कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत पहले से शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरी जिंदगी ऐसे होने वाली है या ऐसा होने वाला है, हम ऐसे परिवार बनाएंगे, खुश रहेंगे, लेकिन वो इंसान आपके लिए सही नहीं था। लेकिन जैसे आपने मैनिफेस्ट किया ना, यूनिवर्स ने सुना, और यूनिवर्स ने क्या किया, आपको आपके मैनिफेस्टेशन को सुना, उसके बाद सही इंसान को आपकी ज़िंदगी में भेजने के लिए वो रेडी है, ठीक है। आपको ओपन रहना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। तो आपने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने जो किया, जो मैनिफेस्ट आपने किया, वो सही में होगा गाइज, वो सही में होगा, बस सही इंसान के साथ, गलत इंसान के साथ नहीं होगा, जो कि बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, बहुत बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। तो एक बात मैं आज क्लियर कर देती हूँ, मैं हमेशा भूल ही जाती हूँ कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो बोलते हैं, जो मुझे प्यार करने वाले जैसे आप लोग हो, तो कोई मुझे बोलते हैं कि दी आप हमेशा राइट हैंड क्यों इस्तेमाल करते हो, कार्ड को एक्सप्लेन करते वक्त आप लेफ्ट हैंड क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो। तो आंसर ये है कि जब मैं कार्ड को एक्सप्लेन करती हूँ, मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो मैं अपने हार्ट के ऊपर रखती हूँ, तो ये मैं हमेशा से ही करती आ रही हूँ। इससे क्या होता है ना, मैं बहुत अच्छे से अलाइन हो पाती हूँ, जैसे मैंने अभी किया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मैं बहुत अच्छे से अलाइन हो जाती हूँ यूनिवर्स से, और मेरे दिल तक जो है यूनिवर्स का मैसेज पहुंचते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि आप लोग जानते हो कि क्यों ऐसा है, ठीक है। तो अब ना मेरे दिल से आपके दिल की तरफ, आपके दिल तक, सॉरी, एक मैसेज है। तो पता है वो मैसेज क्या है? वो मैसेज ये है कि आपकी लव लाइफ अब एक ब्यूटीफुल टर्न लेने वाली है। जो दर्द आपने फील किया था, यानी कि पास्ट में जो दर्द आपने फील किया था ना, पता है वो क्या होगा अभी? उसका रिवॉर्ड अब आने वाला है। यानी कि सहने का समय गया, टॉक्सिक वो समय सब चला गया, अब सब अच्छा होने वाला है गाइस, सब अच्छा होने वाला है। ट्रस्ट करिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको एक ऐसा प्यार देने वाला है जहां आपको कभी डाउट फील ही नहीं होगा, कभी फील नहीं होगा। तो आज की रीडिंग जो है वो यही हम समाप्त करते हैं। अगर आपको ये रीडिंग रिजोनेट हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में CLAIM क्लेम लिखिएगा। इससे क्या होगा, मुझे भी समझ में आता है कि आप लोग रिजोनेट कर रहे हो, जो कि आप लोग हमेशा कमेंट करते हो। और एनर्जी एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, आप ये सुन रहे हो, यूनिवर्स आप तक ये मैसेज पहुँचा रहे हैं। अगर आप क्लेम करते हो तो वो मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा, वो ट्रिपल, वो क्या ही बोले, वो मतलब एकदम हो जाता है कि हाँ ये सील हो गया, ठीक है, यूनिवर्स को पता है। और इससे क्या होता है ना, मेरे वीडियो को भी रीच मिलते हैं, बहुत सारे और भी नए जो ब्यूटीफुल सोल्स हैं उनके पास मेरे वीडियो पहुंचते हैं, जिनको जानना ज़रूरी है ये मैसेज, उन तक आप भी पहुंचा रहे हो। क्या करके? चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, कमेंट करके, लाइक करके, है ना गाइस। तो कल फिर मिलते हैं एक नए, बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ, जो शायद आपके लिए जानना ज़रूरी हो, है ना। वैसे एक टॉपिक के साथ हम कल फिर 8 बजे आएंगे, और तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, दिल के खिड़की दरवाजे को खोल कर रखिएगा, प्यार को आने दें, ठीक है। बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका गाइस, बहुत बहुत अच्छा फ्यूचर है, उसको ब्लॉक ना करें, ओपन रखें अपने आप को, ठीक है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।